हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 पॉलिटी का यह 7वां अध्याय है आपका सड़क सुरक्षा उपाय। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप दैनिक जीवन में देखते भी होंगे कि कितने दुर्घटनाएं हो रही हैं। आज ही देख लीजिए, आज बालासोर में घटनाएं उड़ीसा में हुई हैं। 3 ट्रेन जो है टकरा गई। ये क्यों? ये जो है उपाय, ये सड़क नहीं, मतलब ये ट्रेन की जो दुर्घटना आज हुई है, तो सड़क भी आप देखते हैं तो सड़क पर लाल बत्ती देखते हैं तो लाल बत्ती में तो ट्रेन की बत्ती को देखते हैं कि लाल है मतलब रुका हुआ है। उसको लाल का सिग्नल देंगे तो क्या होगा, वो रुकेगा। हरा का सिग्नल देंगे तो वो चलेगा। ये सारे बात जो है आप पहले से जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आप बनाते हैं या बनती है जो इन सारे कानूनी नियमों को तोड़ देती है। और यह जब कानून नियम को तोड़ती है तो क्या होता है, घटनाएं होती हैं। सुरक्षा आपका जो है कोई मायना नहीं रखता यहाँ पर, लेकिन आपको क्या रखना है, हर किसी की जो है मायने रखनी है। हर जो नियम है आपके लिए ही बनाए गए हैं। आप किसी नियम को तोड़िए नहीं। अगर तोड़ते हैं तो आप दुनिया से जाइएगा, कोई और थोड़ी जाता है। तो ये सब बातें जो हैं आप पढ़ते हैं, और पढ़ने के क्रम में हम जानते भी हैं कि हमें कैसे बाएं चलना है, दाहिने चलना है, बचपन से सिखाया जाता है। और सड़क जो है दुर्घटना में जानते हैं कि कितने मौत जो हैं ऐसे स्पीड से होती है। ऐसे जो सड़क पर चल रहा है कोई, तो स्पीड से कोई आकर धक्का मार कर चला जाता है, या आप गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उससे आपकी जो है क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, धक्का मार देता है। तो ये सब बात जो है आप सब जानते हैं। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। हमने थोड़ी जो है बेसिक जानकारी जो होनी चाहिए आप सबों को है। चलिए, यातायात से संबंधित ये सारी के सारी शब्दावली अब आपको मिलेंगे, और जो भी आपको दिखाया जाएगा कि ये नक्शा किस चीज़ का है, ये आपको ड्राइविंग लाइसेंस अगर लिए होंगे तो आपको यहाँ पर पूछता है। सारे नक्शे के बारे में आपको बताना पड़ता है कि जो ये नक्शा बायां जाएगा या दाहिना जाएगा, ये क्रॉसिंग किसका है, ये क्रॉसिंग किसका है, क्रॉसिंग करना है या नहीं करना है। ये सब जो है ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप ले रहे हैं तो आपको सारे नक्शे से गुजरना पड़ता है। अगर टेस्ट दे रहे हैं तो ऐसे बिना टेस्ट दिए हुए पास हो जाता है लोग, लेकिन जब टेस्ट देकर पास होइएगा तब कुछ और ही आपका अनुभव होगा। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। लिखा गया है कि यातायात संकेतक मतलब सड़क पर वाहनों के परिचालन को नियमित करने हेतु विभिन्न प्रकार के संकेतकों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कुछ निम्नवत हैं, मतलब विभिन्न जो वाहन है, बहुत सारे जो वाहन है उसके परिचालन नियमित ढंग से हो सके उसके लिए, मतलब दाएं से आ रहा है तो ज़्यादा दाएं से भीड़ हो गया, और बाएं से आ रहा है तो ज़्यादा बायां से भीड़ हो गया। और दोनों को जाना है, दोनों मतलब दोनों को जाना है तो कभी दाएं वाले को जाने देंगे, कभी बाएं वाले को जाने देंगे। ये जो परिचालन का नियमन जो है, अगर नियमित रूप से हम जो है चलाएंगे तो संकेतक के माध्यम से हम जो है इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि लाल बत्ती जो है आशय है कि ठहराव से, मतलब आप रुकिए। यातायात सिग्नल में जिस तरफ जो है लाल बत्ती जल जाती है उस तरफ के वाहने जो है रुकने का संकेत होता है। मतलब जहाँ जल गया, आप पटना गए हैं या अन्य शहरों में देखते हैं कि 3 लाइट ऐसे करके लगा रहता है, ऊपर लाल, फिर हरा, तो फिर पीला, ऐसे करके आप देखते हैं। तो यही क्या है, ये संकेतक है कि लाल जल गया तो मतलब आप रुको, हरा जलेगा तब चलो। आगे हम देखेंगे अब यहाँ पे कि हरा बत्ती क्या है। हरा बत्ती है का आशय होता है कि वाहनों के आगे बढ़ने के संकेतक के रूप में, यातायात जो है सिग्नल में जिस तरफ हरी बत्ती जल जाती है उस तरफ के वाहनों के चलने का संकेत होता है। अब देखेंगे पीला बत्ती क्या होता है। तो पीला बत्ती का आशय होता है कि वाहनों के सतर्कता के साथ आगे बढ़ने के संकेतक के रूप में, आप धीरे धीरे बढ़िए, संकेत जो है आपको दिया जा रहा है, सतर्कता के साथ आप जो है आगे आपको बढ़ना है। और यातायात सिग्नल में जिस तरफ की पीली बत्ती जल रही है होती है उस तरफ के वाहनों के सतर्कता के साथ चलने का संकेत होता है। अब देखेंगे फुटपाथ, ये क्या है। तो फुटपाथ पर का आशय वैसे पथ से है जो सामान्यतः सड़क के पास, मतलब बगल में जो है भाग
पार्श्व भाग में पद यात्रियों के चलने के लिए निर्धारित होता है। मतलब बगल के सड़क जो है उसे फुटपाथ उसको बोलते हैं, वहाँ पर चलने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। इसके अलावा पैदल यात्रियों के लिए भी शव भी मतलब भूतल पथ सब भी होता है। जो पैदल यात्री जो ये रोड है तो ये भूतल पथ हो गया, तो यहाँ से चलना उसके लिए बनाया जाता है। एक होता है ऊपरी पथ मतलब ओवरब्रिज, जो ऊपर अगर यहाँ गाड़ी चल रही है तो ओवरब्रिज जो चला बना दिया जाता है, आप उससे जाइए। तो ज़्यादा जो है भीड़ हो जाए तो ओवरब्रिज का देखते हैं कि आपको कितना जो है ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। तो यही है ऊपरी पथ। अब देखेंगे जेब्रा क्रॉसिंग, तीसरा हम पढ़ेंगे जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग क्या है? तो पैदल यात्रियों के सड़क पार करने के लिए जिस संकेत का उपयोग किया जाता है वो क्या है? जेब्रा क्रॉसिंग। पैदल जा रहे हैं तो देखते हुए ऐसे 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 करके लाइन रहता है, यही जेब्रा क्रॉसिंग होता है। हम सब चित्र को भी देखेंगे। इस तरह इस स्थान को चिन्हित करने के लिए सफ़ेद एवं काले रंग की मोटी रेखाएं एकांतर क्रम में एक दूसरे के समांतर खींची जाती है, जो जेब्रा जानवर के शरीर पर बनी धारियों के सदृश होता है। इसी से इसे जेब्रा क्रॉसिंग का नाम दिया जाता है। क्यों? तो जो एक साथ ही जो है एकांतर में ये समांतर खींचा जाता है, मोटी और जो है रेखाएं खींची जाती है काले और सफ़ेद की रंग की। ये जेब्रा क्रॉसिंग है, पैदल यात्रियों के सड़क पार करने के संकेतक के रूप में होता है। आगे चलेंगे बच्चों के लिए सड़क सुरक्षा सुझाव। तो सड़क सुरक्षा सुझाव को हम देखेंगे तो सड़क पर चलते समय सतर्कता बरतें, क्योंकि सड़क खतरे का क्षेत्र होता है। यदि आप सड़क पर सतर्क नहीं रहते तो सामने से आ रही यातायात से चोट लग सकती है या मृत्यु हो सकती है। जहाँ फुटपाथ हो वहीं से जो है वहाँ उसी पर चलें। जब आप फुटपाथ का इस्तेमाल करें तो ना तो खड़े रहें, ना किसी समूह में चलें। कारण यह है कि जब आप ऐसा करते हैं तो अन्य लोगों को चलने के लिए कम जगह बचेगी और ये फुटपाथ क्या होगा? सड़क पर उतरकर आपसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, यह जो है खतरनाक हो सकता है। इसीलिए दूसरों का ध्यान रखें और फुटपाथ पर जो है अन्य लोगों को चलने का मौका दें। अगला है कि सड़क पर पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। सड़क पार करने से पहले यातायात और आपके बीच उपयुक्त फासला होना इंतज़ार आप उसका करिएगा, नहीं तो चोट लगेगा, प्राण गया। ये बच्चों के लिए सारे संकेत हमने यहाँ पर पढ़े। एक संकेत और है, जब आप सड़क पार कर रहे हो तो कभी यह मानकर नहीं चलें कि ड्राइवर ने आपको देख लिया। अपने जीवन की रक्षा आपकी जिम्मेदारी है। पाँचवा देखेंगे, पाँचवा है बस की यात्रा के बारे में जानें। देखिए, बस यातायात एक जो है महत्वपूर्ण साधन है। बस पर यात्रा करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए। क्या क्या देंगे? ये सब जो अगर क्वेश्चन पूछने का जो दुर्घटना के बारे में पूछने का अगर होगा तो यहाँ से पूछ सकता है। देखिए, जब आप बस पर चढ़ें तो जल्दीबाजी ना करें, बस के रुकने का इंतज़ार करें, एक कतार में रहकर जो है बस में प्रवेश करें। देख लें आपका बैग या कपड़े यदि कहीं भी फंस ना जाए, सीधे अपनी सीट पर जाकर बैठें। बस में यात्रा करते हुए सीट पर समुचित ढंग से बैठें और चेहरा सामने रखें। अपने शरीर का जो है कोई भी अंग बाहर ना निकालें, क्योंकि इससे दुर्घटना हो सकती है। पायदान जो है पर यात्रा ना करें, पायदान जो होता है उस पर यात्रा ना करें। जो खड़े होते हैं ये तब ऊपर जाता है, उस पर यात्रा ना करें। बस का गलियारा खाली रखें, शोरगुल ना करें और ड्राइवर का ध्यान ना बटाएं। ड्राइवर और कंडक्टर के निर्देशों का पालन करें। अब जो है बस से उतरते समय यात्रा मतलब चढ़ते यात्रा और उतरते तीनों का यहाँ पर बात की गई है। देखिए, जल्दबाजी ना करें, बस के रुकने का इंतज़ार करें, रेलिंग का उपयोग करते हुए बस से उतरें और बस के अगले दरवाजे से बाहर निकलें। उतरते समय ड्राइवर आपको देख सके। कोई जो है खोई चीज़ें वापस लेने के लिए बस के नीचे ना जाएं। बस के पीछे ना चलें जहां ड्राइवर नहीं देख सकता। अगला है रेलवे क्रॉसिंग के बारे में जानें। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये रेलवे क्रॉसिंग। आज के दिन में, आज कितना तारीख है? 3 तारीख। आज जो बालासोर में घटना उड़ीसा में हुई है, 3 ट्रेन जो है एक साथ टकराई है,
लगभग 200 से ज़्यादा लोग की मृत्यु हो चुकी है और जो है 200-300 से ज़्यादा लोगों जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, मतलब घायल हो चुके हैं। यहाँ पर आपको ये समझना है कि क्या-क्या अब जो है रेल क्रॉसिंग के बारे में और रेल में जो है आप चल रहे हैं तो क्या-क्या आपको ध्यान देना है। अगर रेल क्रॉस कर रहे हैं, उस पर सवारी कर रहे हैं, सभी पर जो है आपको ध्यान देना है। अगर कहीं भी कोई घटना हो रही है तो उसको ऐसे नहीं आप फैलाइए कि कुछ और जो है घटनाएँ जो एक होता है ना कि मनोभाव अगर मजबूत है तो आप क्या हो सकते हैं, आप बच सकते हैं। अगर आपका मनोभाव थोड़ा भी डगमगाया तो आपको हार्ट अटैक आ जाता है, तो ऐसा चीज़ ना करें और हर जो है संभव कोशिश करें कि मदद जो भी फँसे हुए व्यक्ति हैं, जो भी यहाँ पर जो है दुर्घटना से जो है पीड़ित हो चुके हैं, तो उनको आप मदद करिए, आप जो है सहायता करिए। हर संभव कोशिश करिए कि हम उनके संग जो है रहें और उनकी यात्रा जो भी दुविधा हुई है, उसकी जो भी भरपाई हो सके करने की संभव कोशिश करें। देखिए, रेलवे क्रॉसिंग के बारे में हम देखेंगे तो कई बार सड़क से रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए गुजरती है। ये जानते हैं कि सड़क से रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए गुजरती है। ऐसे परंपरा जो है पारागमन स्थल को रेलवे क्रॉसिंग कहते हैं। जो जो है कई बार जो सड़क से रेल लाइन ये रेल लाइन है और ये सड़क है, तो इसी को क्या बोलते हैं, तो इसी पराग्राम को रेलवे क्रॉसिंग कहते हैं। रेलवे क्रॉसिंग दो प्रकार का होता है, एक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग, एक रक्षित रेलवे क्रॉसिंग। क्या होता है मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग? तो एक ऐसा रेलवे क्रॉसिंग जहां सुरक्षा के लिए कोई गार्ड तैनात नहीं होता, ना ही कोई फाटक होता। ये ऐसे रेलवे क्रॉसिंग को पार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रेल की पटरी पर कोई ट्रेन नहीं आ रही है। दूसरा होता है रक्षित रेलवे क्रॉसिंग, जहां गार्ड सुरक्षा कर रहा हो, वैसे रेलवे क्रॉसिंग को रक्षित रेलवे क्रॉसिंग कहते हैं। तथा पटरी पर रेल आने की सूचना होने पर फाटक बंद कर दिया जाता है। यदि रेलवे क्रॉसिंग का फाटक बंद हो तो हमें उसके खुलने का इंतजार करना चाहिए तथा फाटक खुलने के बाद ऐसा क्रॉसिंग करना चाहिए। चलिए, अब जो है यहाँ पर संकेत है, संकेत को देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जब आप लेते हैं ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्या है संकेत, पहचानिए। देखिए, रुकिए, ये जो लाल लाइन जो दिख रहा है ये क्या कह रहा है? रुकने के लिए। तो ये स्टॉप हो गया। जेब्रा क्रॉसिंग जो वाइट और जो ब्लैक का सीधा लाइन खींचा जाता है वो क्या? जेब्रा क्रॉसिंग, रुकने के लिए। पैदल चलने के लिए, ये पैदल चलने के लिए। दाहिने पार्किंग राइट साइड, ये जो है पी लिखा हुआ है और दाहिना तरफ है, अपने दाहिने तरफ। और आपका है हॉर्न निषेध, मतलब आप सीटी नहीं बजाएंगे, नो हॉर्न। और ये है अस्पताल जो कि दिख रहा है, अस्पताल का, हॉस्पिटल का। ये प्राथमिक उपचार केंद्र, एक है अस्पताल जो कि एक बेड है, प्लस चिन्ह का है। प्राथमिक में मात्र एक प्लस चिन्ह है और इसमें बेड नहीं है, तो ये प्राथमिक उपचार केंद्र है, फर्स्ट एड पोस्ट। और अगला है आपका प्रवेश निषेध। आप जो है नो एंट्री, यहाँ पर जो है एक रेड क्रॉस कर देंगे और ब्लैक का तीर है, तो ये क्या होगा? प्रवेश निषेध है, नो एंट्री है। हॉर्न बजाना क्या है? अनिवार्य है। ये हॉर्न जो पुपुइयाँ देखते हैं वो हॉर्न बजाना अनिवार्य है। ये आपका है पार्किंग निषेध, आप पार्क जो है नहीं, नो पार्किंग, मतलब एक रेड और इसको क्रॉस कर देंगे, हरा जो है यहाँ पर ब्लू कलर बीच में। तो आगे है पद यात्री निषेध, मतलब यहाँ पर पद यात्रा नहीं कर सकते हैं, जो रास्ता होगा वो पद वाला नहीं होगा, मतलब पैदल नहीं चलिएगा। साइकिल क्रॉसिंग है, तो साइकिल जो है यहाँ पर आप दो त्रिभुज बना के साइकिल चलाइएगा, तो ये साइकिल क्रॉसिंग का चित्र आपका चित्र हो गया। अब 12 नंबर है, आगे स्कूल है, तो ये बच्चे का चित्र बैग बनाकर दे देता है, ये त्रिभुज में। और रेड क्रॉस के साथ होता है बच्चे का स्कूल आगे है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये सारे जो हैं क्या हैं, तो ये सारे के सारे आपका
क्या था, जो संकेत था, यही आपको यहाँ पर भरना भी है। हमने ऊपर सारे के सारे आपको बता दिए। चलिए, अब आपका ये जो पॉलिटी का सेक्शन था हमने समाप्त कर दिया, ठीक है। अब जो है हम 7 का पॉलिटी चलाएंगे, जल्द से जल्द उसको भी समाप्त हम करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हमने कुछ आज की जो बातें हुई, बालासोर की घटनाओं के बारे में भी, उड़ीसा की घटनाओं के बारे में भी जाना, जो रेलवे की बात आई तो थोड़ा हमने उसकी भी चर्चा कर ली। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।